अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा उन्होंने हमें सुशासन की अवधारणा दी है। जम्मू में अटल जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। सांसद युगल किशोर शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों को याद किया। पुंछ में समाज कल्याण विभाग द्वारा खास कार्यक्रम का आयोजन, विभाग की तरफ से दिव्यांगों के बीच सहायता उपकरण वितरित किए गए। ट्राल में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ लोगों ने मौन प्रदर्शन किया। नाले के किनारे तहसील ऑफिस के निर्माण पर लोग हुए नाराज। गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने काकापुरा शोपियान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई। बोले प्रोजेक्ट के किसानों की रोजी रोटी पर पड़ेगा बुरा असर। ट्राल में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। टंगमर्ग में एक शख्स के शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल। वीडियो में बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला करते हुए दिखाई दिया शख्स। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। टंगमर्ग के जंगल वाले इलाकों में लोगों की बड़ी परेशानियां। लैंडस्लाइड से सप्लाई पाइपलाइन के नुकसान से पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट आई। उधमपुर के समरोली इलाके के बाटगांव और आसपास के 20 से ज्यादा गांवों के लोगों में छाई खुशी की लहर। तवी नदी पर नए पुल की मंजूरी मिलने से लोगों ने ली राहत की सांस। जम्मू एयरपोर्ट रोड पर थार और डंपर की भिड़ंत से हुआ बड़ा हादसा। घटना में नहीं हुआ जानमाल का नुकसान। पुंछ में बीएसएफ की 141वीं बटालियन ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जम्मू में चेतना मार्च का आयोजन, इस अवसर पर 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी को श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में संगत ने मार्च में भाग लिया। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में भी कश्मीरी फेरे वाले को परेशान किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर परेशान करने का आरोप। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने उत्तराखंड के डीजीपी को लिखा पत्र। उधम सिंह के कश्मीरी शॉल फेरी वाले से मारपीट करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग। कश्मीरी फेरीवाले से मारपीट के मामले में पकड़ा तूल। और पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ये गुंडागर्दी और बदमाशी का लाइसेंस बन गया। कुलगाम के खांडेपोरा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने की पूरे इलाके की घेराबंदी। बारामूला में किकरी में आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला भारी मात्रा में गोला बारूद, सुरक्षा बलों ने किया नष्ट। सांबा में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा में हाईटेक धोखाधड़ी का मामला, मुख्य आरोपी सतीश कुमार को पुलिस ने हरियाणा से किया गिरफ्तार। पानीपत का रहने वाला है आरोपी सतीश कुमार। सांबा के कटली गांव में हिरासत में लिया गया संदिग्ध शख्स, मोबाइल में मिले पाकिस्तानी नंबर्स की पूछताछ जारी। राजौरी के मंजाकोटे में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, मिनी बस से टकराई बाइक, 1 की मौत 2 घायल। श्रीनगर में एक हाउसबोट में मिला शव, मृतक की पहचान पुलवामा निवासी 19 निसार के तौर पर हुई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। राजौरी में बीआरओ ने खेओरा में 6 मीटर लंबे आरसीसी पुलिया का उद्घाटन किया। इस मौके पर जीएमसी डॉक्टर मोहम्मद अरशद चौधरी मौजूद रहे। राजौरी में बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से डीसी राजौरी ने चलाया साफ सफाई अभियान, लोगों से शहर को साफ करने की अपील की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि ये त्योहार शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक। एसजी मनोज सिन्हा ने आधुनिक भारत के महान निर्माता पंडित मदन मोहन मालवीय जी की श्रद्धांजलि उन्हें दी। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक के रूप में उनका स्थायी विजन हमें राष्ट्रीय गौरव और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करता है। बांडीपोरा में पुलिस ने ड्रग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया, युवाओं से ड्रग्स से दूर रहने की अपील की। डोडा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, गंडों की 16 टीमों ने लिया भाग, विजेता टीम को बांटे गए पुरस्कार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ डोडा के भलेसा में हुआ विरोध प्रदर्शन, भारत सरकार से बांग्लादेश के सामने मामला उठाने की मांग। विधायक बड़गाम आगा सैयद मोंटेजर मेहदी ने रखाथा बवाना का दौरा किया, लोगों से मुलाकात कर समस्याएं जानी। इस दौरान उन्होंने एनसी पर वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। बनिहाल में यूथ कांग्रेस से कन्वेंशन का आयोजन किया। इसमें पूर्व विधायक वकार रसूल समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने पुराने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सरकार के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन किया। गांदरबल में वुलर मानसपर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मानसपर झील में शुरू किया सफाई अभियान, झील का सौंदर्य बढ़ाना मकसद। जम्मू के गांधीनगर चर्च में क्रिसमस धूमधाम से मनाया गया, बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रार्थना सभा में भाग लिया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। एक सब पोस्ट में लिखा कि यह पर्व आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और आनंद लाए। पुंछ में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस, ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों को प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया, पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। श्रीनगर के होली फैमिली कैथोलिक चर्च सहित कश्मीर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस, प्रार्थना सभा में टूरिस्ट, कैथोलिक और ईसाई समुदाय के सदस्यों और कई नेताओं ने लिया भाग। जम्मू में वीर बाल दिवस के मौके पर विक्रम चौक पर सिख संगत ने दूध का लंगर आयोजित किया। सेवा कार्य का उद्घाटन विधायक युद्धवीर सेठी ने किया। गुलमर्ग के अफवत और होम दूरी में पर्यटकों का जमावड़ा, मुंडाला सवारी का भी लुत्फ ले रहे हैं। पर्यटकों ने इंतजामों पर जताई खुशी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को 101वीं जयंती, दिल्ली में समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई नेता मौजूद। दिल्ली में सदैव अटल पर जाकर पीएम मोदी ने अटल जी को नमन किया, अटल जी को प्रेरणा स्रोत बताया। राजौरी के नौशेरा में अटल जी की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, बीजेपी नेता रविंद्र रैना समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर में बीजेपी कश्मीर यूनिट ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने अटल जी के योगदान को याद किया। शिमला में रिज मैदान में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल समेत कई नेता मौजूद हैं। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, देश और प्रदेश के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान हमेशा याद रहेगा। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे रिज मैदान, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। एक्सपोस्ट में लिखा कि सभी प्रदेशवासियों को क्रिसमस के पावन पर्व की शुभकामनाएं। नागरिक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत जेकेएपी ने 15 बीपीएल महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की। कार्यक्रम जेकेएपी द्वितीय बटालियन मुख्यालय फतेहपुर राजौरी में आयोजित किया गया। अवंतीपोरा पुलिस ने साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। शिक्षकों, स्टूडेंट्स ने कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अवंतीपोरा में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन में मास्टर बशीर अहमद पाल की रिटायरमेंट पर एक खास आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने लिया भाग। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर में अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च, 100 किलोग्राम का है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। डॉक्टर जितेंद्र ने इसरो को दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में लगातार नई सफलताएं हासिल की। उत्तरी कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तानी झंडे और निशान वाले गुब्बारे बरामद। बारामूला और कुपवाड़ा में चौकसी बढ़ा दी गई। हीरानगर पुलिस ने सिराज मीम को पुराने नशा मामले में गिरफ्तार किया। उसके पास से 25 ग्राम हेरोइन, टोका और 3 पिस्टल राउंड बरामद। अनंतनाग के कापरान में सीआरपीएफ कैंप में घुसा तेंदुए के हमले से एक जवान घायल। अखनूर पुलिस थाना दिवस कार्यक्रम में एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह ने 10 दिव्यांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर वितरित की। ऑल जम्मू कश्मीर डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट ने व्हीलचेयर वितरित की। दशहरा ऑपरेशन सद्भावना के तहत डोडा में शिक्षा विभाग को बिजली के खंभे वितरित किए। इससे दूर दराज के स्कूलों में बेहतर रोशनी और सुरक्षित पढ़ाई सुनिश्चित होगी। आरएसपुरा में सुशासन सप्ताह के तहत पंचायत पूर्व भावना में प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव वासियों को सुनी समस्याएं, उनका समाधान करने का दिया भरोसा। जम्मू में डेवलपमेंट अथॉरिटी की बड़ी बुलडोजर कार्रवाई से दया इलाके में हटाया गया अवैध कब्जा। उधमपुर के कृष्णा मार्केट के पास जूते के गोदाम में आग लगी। गोदाम का सारा स्टॉक जलकर खाक। जम्मू में लगा स्वदेशी मेला। राज्यसभा सदस्य जुगल किशोर शर्मा ने ब्लू प्लाजा में स्थानीय नेताओं के साथ स्वदेशी मेले का उद्घाटन किया। अनंतनाग में ड्रग तस्करी पर कार्रवाई। अनंतनाग पुलिस ने हरनाग बटेगु बाईपास पर 2 लोगों को किया गिरफ्तार।